वेलकम टू माय ट्यूटर चैनल। जो पिछला वीडियो लेक्चर था उसमें हमने किया था, जो एक्सरसाइज अपनी कौन सी चल रही थी, एक्सरसाइज चल रही थी अपनी 7.3। तो एक्सरसाइज 7.3 में अपन ने किया क्या था, जो इम्प्लिसिट जो फंक्शन थे, जो अस्पष्ट फलन थे, उनका डिफरेंशिएशन अपन ने करना देखा था, उनका अवकलन हमने निकाला था। उसके बाद में अपन ने जो एक्सपोनेंशियल फंक्शन थे उनको भी सोल्व किया था। मतलब चर घातांकी फलन जब आते हैं, मतलब चर की घात में चर, जो मतलब अपने पास में वेरिएबल की पावर क्या आती है, वेरिएबल आती है, तो उनको भी अपन ने सोल्व करना देखा था। दोनों तरफ क्या ले लेते थे, लोग लेकर के अपन ने उनको सोल्व किया था। एक्सपोनेंशियल जो फंक्शन थे उनको सोल्व करने के लिए उनका dy अपॉन dx निकालने के लिए अपन ने उनका लॉग ले लिया था। अब अपने पास जो सीरीज दिख रही है, जो फंक्शन दिख रहे हैं, वो कैसे हैं, इनफाइनाइट सीरीज वाले हैं। मतलब कहां तक चल रहे हैं, देखो खत्म ही नहीं हो रहा। देखो रूट ऑफ साइन एक्स प्लस रूट ऑफ साइन एक्स प्लस रूट ऑफ साइन एक्स, ये तो चलता जा रहा, खत्म ही नहीं हुआ। तो dy अपॉन dx निकालू कैसे, तो प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है। तो मैं क्या करता हूं, जब भी अपने को जो इनफाइनाइट जो फंक्शन है अपने को ये दिख रहे हैं, जो अनंत जो श्रेणी जो अनंत पदों तक चल रहे हैं अपने पास में जो फलन है, ठीक है, तो इनको अपन कैसे सोल्व करें। तो इनके लिए मैं क्या करूंगा, ये जो अपने को दे रखा है क्वेश्चन, इसको मैं किसके बराबर मान लूंगा, इसको मैं मान लेता हूं किसके बराबर में, ये लीजिए, इसको मैंने y के बराबर में मान लिया। अरे ये जो भी है ये पूरा का पूरा क्या है, y है, y के इक्वल में ले लिया, इसमें लेने की जरूरत ही नहीं है, पूरा का पूरा किसके इक्वल है, y के इक्वल। अब मैं कर लेता हूं क्या, अरे दोनों तरफ, अच्छा एक चीज आप ये बताइए, ये तो अपना y है, y क्या है, रूट ऑफ साइन एक्स प्लस रूट ऑफ साइन एक्स प्लस रूट ऑफ साइन एक्स, कहां तक चल रहा है, इनफाइनाइट तक, खत्म ही नहीं हो रहा। अच्छा खत्म ही नहीं हो रहा, तो ये एक चीज आप ये बताइए कि रूट ऑफ साइन एक्स प्लस, अब यहां से मैं स्टार्ट करता हूं, यहां से ये वाला क्या है अपना, इसको मैंने एक को छोड़ दिया, ये मान लो एक को मैंने साफ कर दिया, एक साफ कर दिया, तो अब क्या है, रूट ऑफ साइन एक्स प्लस रूट ऑफ साइन एक्स प्लस रूट ऑफ साइन एक्स, मतलब ये कहां तक चल रहा है, अब भी इनफाइनाइट तक चल रहा है। तो अब कोई चेंज थोड़ी हो गया। अरे मान लो कि बहुत बड़ी चीज है, अनंत तक चल रही है, ठीक है, ऐसे लिखा हुआ है कि एक प्लस एक प्लस एक प्लस एक प्लस एक, ये कहां तक चल रहा है, अनंत तक, है ना। अब मैंने एक को साफ कर दिया, अब क्या पता चलेगा बताओ कि कितना कम हुआ है, कुछ कम नहीं हुआ, वो का वही है आंसर, वो का वही मिलेगा। क्यों, क्योंकि देखो एक प्लस एक प्लस एक प्लस कहां तक चल रहा है, अनंत तक। अब खत्म हुआ क्या, कहीं खत्म ही नहीं हो रहा है, तो मैंने इसको शुरू वाले एक को कम कर लिया, तो अब भी देखो कहां तक चल रहा है, अनंत तक ही चल रहा है, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, वो का वही है, जो पहले इसका आंसर था अब भी वही आंसर आएगा। तो देखो इसको अपन ने y बोला था, y क्या था, रूट ऑफ साइन एक्स प्लस रूट ऑफ साइन एक्स, है ना, अनंत तक चल रहा था। अब भी देखो क्या है, रूट ऑफ साइन एक्स प्लस रूट ऑफ साइन एक्स कहां तक चल रहा है, अनंत तक चल रहा है, तो इसको अपन क्या मान लेंगे, y। अब सोल्व कर लेंगे, अब अपना dy अपॉन dx निकल जाएगा। अब मैं क्या करता हूं, दोनों तरफ पहले तो स्क्वायर कर लेता हूं, स्क्वायर क्यों कर रहा हूं, ताकि रूट हट जाए। तो मैं क्या करूंगा, इधर भी स्क्वायर और इधर भी स्क्वायर, आप नेक्स्ट वाली लाइन में करोगे स्क्वायर ऑफ बोथ साइड, है ना, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, तो वर्ग किया तो क्या आ गया अपने पास में, वाई स्क्वायर बराबर इधर क्या आ गया, साइन एक्स प्लस वाई, अरे स्क्वायर से रूट कट गया। अब कर लीजिए, दोनों पक्षों का क्या कर लेता हूं मैं, अक्ष के सापेक्ष अवकलन, इधर भी मैं डी बाई डी एक्स कर लूंगा, अरे इधर भी क्या कर लेता हूं मैं, डी बाई डी एक्स, और इधर भी क्या कर लेता हूं, डी बाई dx। अब बस इसको सोल्व कर लेंगे, अपना आंसर मिल जाएगा। इसका करूंगा तो ये मान लेता हूं मैं अक्ष ही है, ये क्या है, अक्ष ही है, तो अक्ष स्क्वायर का अवकलन 2x, फिर जिसको तुमने x माना उसका करोगे y का क्या हो जाएगा, dy बाई dx, इधर करोगे sin x का तो तुम्हें आता ही है, sin x का डिफरेंशिएशन करोगे तो क्या आएगा, cos x, और y का क्या हो गया, dy बाई dx। अब सोल्व कर लेना, देखो 2y dy अपॉन dx, अरे dy अपॉन dx वाले एक साइड और बाकी एक साइड, तो ये एक साइड ये cos x हो ना, तो इनमें कॉमन क्या आ जाएगा, dy बाई dx, बचेगा क्या, 2y माइनस 1 इज इक्वल टू cos x, तो ये कहा जाएगा, बटा में आ जाएगा, तो इसका आंसर हो गया क्या, dy अपॉन dx इज इक्वल टू क्या आ गया, cos x अपॉन 2y माइनस 1, ये इसका आंसर, ये लीजिए। अब इसी तरीके से मैं किसको सोल्व करूंगा, इसको सोल्व करने वाला हूं, अरे अपना वही काम करना है। देखो काम क्या करना है कि अपना क्या है y, अरे ये y के बराबर था, वही dy अपॉन dx हमें फाइंड आउट करना है। तो मैं क्या करता हूं, y इज इक्वल टू, ये क्या है, रूट x की पावर रूट x की पावर रूट x की पावर रूट x कहां तक चल रहा है, इनफाइनाइट तक चल रहा है, तो मैं इसको छोड़ देता हूं, ये तो अपना रूट x है, तो वापस ये क्या बन गया, देखो
देखो रूट एक्स की पावर रूट एक्स की पावर रूट एक्स की पावर, ये कहाँ तक चल रहा है, इनफाइनाइट तक। तो मैं इसको वापस क्या बोल सकता हूँ, इसको मैं क्या बोल सकता हूँ, वाई बोल सकता हूँ। अब देखो क्या हो गया, वेरिएबल की पावर, वेरिएबल है, चर की घात चर है, तो कैसे सोल्व करना, एक्सपोनेंशियल फंक्शन को मैंने सोल्व करना बताया था। क्या करोगे, दोनों साइड लॉग ले लीजिए, उसके बाद अपन सोल्व कर लेंगे। तो देखो इधर भी लॉग ले लेता हूँ और इधर भी लॉग ले लेता हूँ, लॉग रूट एक्स की पावर वाई, और तुम्हें ध्यान है लॉग एम की पावर एन। तो एन कहाँ आ जाता है, घात कहाँ जाएगी, क्या था ऊपर वाई था, तो वाई कहाँ जाएगा आगे। आप नेक्स्ट वाली लाइन में कीजिएगा, मैं यही सोल्व कर देता हूँ, है ना, ठीक है। अरे क्योंकि मेरे को साफ करने का मेरे पास में उपाय है, लेकिन आप साफ नहीं कर सकते है ना, कैसे साफ करोगे, है ना, तो मैंने तो साफ करके लिख दिया। हाँ अब कर लेते हैं इसका अवकलन। अरे अब तो कर सकते हो ना, अब अवकलन करोगे, इधर भी डी बाई डी एक्स और इधर भी क्या करोगे, डी बाई डी एक्स करोगे, तो क्या मिलेगा, देखो लोग वाई का तो क्या होता है 1/y, वाई का डी वाई बाई डी एक्स। अरे लोग ये मान तो एक्स ही है, अरे एक्स के रिस्पेक्ट में करना है ना अपने को, तो लोग वाई का 1/y, वाई का डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू, इधर करोगे तो u डॉट v से करोगे। तो पहले मैं इसका करूंगा, तो y का क्या हो गया, डी वाई बाई डी एक्स, और ये बड़ा ऐसा का ऐसा अपना काम हो गया, प्लस अब मैं किसका करूंगा, इसका करूंगा, तो लोग रूट एक्स का। तो देखो लोग, इसको मैं क्या मान लेता हूँ, एक्स ही मान लेता हूँ, क्या मान लेता हूँ इसको, एक्स। तो लोग एक्स का तो आता ही है, लोग एक्स का 1/x, एक्स की जगह क्या है रूट एक्स, फिर रूट एक्स का करोगे, अरे जिसको तुमने एक्स माना उसका भी तो करोगे, तो रूट एक्स का क्या होता है 1/2 रूट एक्स, है ना, इसका कर लिया। और ये वाला ऐसा कैसा रहेगा, तो मैं ऐसा कैसा यहीं लगा देता हूँ, अरे मल्टीप्लाई में तो है, y को मल्टीप्लाई से 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा, y ही आएगा। अब तो आसानी से सोल्व कर सकते हो, देखो ये तो क्या है 1/y डी वाई बाई डी एक्स, और इसको भी उधर ले जाता हूँ क्योंकि डी वाई अपॉन डी एक्स हमें निकालना है, तो डी वाई अपॉन डी एक्स वालों को एक साइड और बाकी को एक साइड, तो इसको इधर ले आता हूँ, तो डी वाई बाई डी एक्स लॉग रूट एक्स प्लस यहाँ क्या आ गया, वाई अपॉन 2x आ गया क्या, अच्छा सॉरी किसका साइन है, इक्वल का, है ना, क्योंकि ये तो इधर ले लिया ना अपने, तो इक्वल में क्या बचा, ये बचा, तो y अपॉन 2 तो है ही, रूट एक्स मल्टीप्लाई रूट एक्स कितना होता है, x होता है, ठीक है। अब यहाँ से सोल्व कर लेना, क्या आ गया, डी वाई बाई डी एक्स तो कॉमन आ गया, बाकी बचेगा क्या, ये लीजिए लॉग रूट एक्स वाई अपॉन 2x, ये एलसीएम लेना और इधर आकर के क्या हो जाएगा, उल्टा आ जाए, उल्टा हो जाएगा तो किसकी वैल्यू आ जाएगी अपने पास में, डी वाई अपॉन डी एक्स की वैल्यू आ जाएगी। तो इसको आप खुद सोल्व कीजिएगा, आगे क्या आएगा, कोई ज्यादा बड़ी चीज नहीं है, पूरा मैंने सोल्व कर दिया, बस थोड़ा सा आपको करना है, अरे ज्यादा मेहनत थोड़ी करनी है आपको, केवल क्या करना है, एलसीएम लोगे तो क्या आएगा y, तो उल्टा हो जाएगा, तो यहाँ तो क्या आ जाएगा y स्क्वायर अपॉन 2x, और साथ में क्या आएगा 1 माइनस y log रूट एक्स, सोल्व हो जाएगा, तो सोल्व आप कर लेना, है ना। अब नेक्स्ट वाले की मैं बात करूं, तो देखो इसको किसके इक्वल रख लेता हूं मैं, वही बात अपनी, किसके इक्वल रख लेता हूं मैं, y के इक्वल। अब सोल्व करूंगा, देखो ये y क्या है, e की पावर x प्लस e की पावर x प्लस e की पावर x, ऐसा चल रहा है इनफाइनाइट तक। तो मैं यहाँ क्या करूंगा, y इक्वल टू e की पावर x, ये बताओ वापस अपना क्या बन गया, प्लस तो है ना, e की पावर x प्लस, हाँ ये वापस अपना y बन गया कि नहीं बन गया, बिल्कुल बन गया, क्योंकि देखो वापस वही है, अरे e की पावर x प्लस e की पावर x प्लस e की पावर x कहाँ से चल रहा है, इनफाइनाइट तक, तो कोई फर्क पड़ा क्या, नहीं पड़ा, है ना। तो देखो अब ये, अरे एक समुद्र है, अब समुद्र में से अपन ने 1 लोटा पानी निकाल लिया तो क्या फर्क पड़ेगा, है ना, हाँ लेकिन ऐसा मत करें ना कि एक अपने पास 1 लोटा है, 1 लोटा पानी निकाल दिया तो फिर क्या बचेगा, कुछ नहीं बचेगा ना। ये तो क्या था, बहुत बड़ा एक नंबर था, कहाँ तक चल रहा था, इनफाइनाइट तक चल रहा था ना, अपने को पता ही नहीं, बहुत बड़ा एक नंबर है, उसमें से थोड़ा सा निकाल लोगे तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है ना। लेकिन हाँ कोई मान लो है इतना ही, आप ऐसा मत बोलना इसको फिर y बोल दो, ऐसा नहीं हो पाएगा। ये कब होगा, जब ये कहां तक चल रहा है अपना, इनफाइनाइट तक चल रहा है, अनंत तक चल रहा है, तभी अपन इस टाइप से इनको सोल्व कर पाएंगे। अब देखो इसको सोल्व कर रहा हूं, हाँ अब यहाँ पर मैं फिर किससे सोल्व कर लेता हूँ, या तो डायरेक्ट सोल्व कर लीजिए, डायरेक्ट सोल्व कर लेता हूँ यहाँ तो, है ना, क्योंकि देखो y है तो अच्छा यहाँ देखो घात किसमें है, आपको घात किसमें दिख रही है, x और y में, तो किसके साथ है, ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, जो पावर क्या है, वेरिएबल है, अरे वेरिएबल किसमें है, पावर में है, घात में है, जो चर है वो किसमें दिखाई दे रहा है मेरे को, घात में।
तो मैं क्या करता हूँ, तो दोनों तरफ log ले लेता हूँ। log लेने से अपना क्या हो जाएगा, इजी हो जाएगा। और बाकी वैसे भी आप डायरेक्ट कर सकते हो, कैसे, जैसे मैं यहाँ करूँ dy/dx, इधर भी dy/dx करूंगा, इधर भी dy/dx। तो देखो कैसा, मैंने इधर भी dy/dx किया और इधर भी dy/dx किया, तो e की पावर इसको मैं क्या मान लेता हूँ, अक्ष ही मान लेता हूँ। इसको क्या मान लेता हूँ, e की पावर अक्ष ही मान लेता हूँ। तो e की, अच्छा, इसका तो हो गया dy/dx, और e की पावर अक्ष का, e की पावर अक्ष, और जिसको तुमने अक्ष माना उसका भी तो करोगे। अक्ष किसको माना, अक्ष प्लस वाई को, अक्ष प्लस वाई को, तो इसका करोगे तो 1 और y का करोगे तो dy/dx सोल्व कर लेना, तो क्या मिल जाएगा आपको आंसर। कैसे, dy/dx इक्वल टू e की पावर अक्ष प्लस वाई प्लस e की पावर x प्लस वाई और dy/dx, इन दोनों को एक साथ ले लेना। और ये इधर पड़ा ही है, तो सोल्व करने पर जो dy/dx है वो क्या आएगा, अरे एक तरफ लोगे फिर dy/dx कॉमन आ जाएगा, तो 1 माइनस ऐसा बचेगा। और इधर क्या है, e की पावर x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस, और अपना क्या हो जाएगा, यहाँ क्या आएगा 1 माइनस e की पावर x प्लस वाई, ये अपना क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। इसको थोड़ा सा आप और आसानी से कर सकते हो, ये अपना y ही है, ये अपना क्या है, y ही है। यदि अच्छे से आप नजर गड़ा करके देखोगे तो देखो ये अपना क्या था, ये देखो ये किसकी वैल्यू अपनी y की, तो क्या हो गया y अपॉन 1 माइनस वाई। या इसको मैं दूसरे तरीके से भी सोल्व कर सकता था। दूसरे तरीके से कैसे, मैं दोनों तरफ log लेता फिर सोल्व करता। तो देखो log लेता तो क्या आता, देखो आप अपन इसको ऐसा भी लिख सकते हैं ना, 1 माइनस सॉरी y अपॉन 1 माइनस वाई। क्यों, क्योंकि देखो अपन ने यहाँ e की पावर x प्लस वाई को, ये क्या किसकी वैल्यू थी, y की, तो इसकी जगह y, और ये भी क्या है अपना y। हाँ, दूसरे तरीके से करता तो मैं क्या करता, दोनों तरफ log लेता, इधर भी log और इधर भी log लेता, log e की पावर x प्लस वाई। जो पावर है, जो घात है वो कहाँ आ जाती है, आपको ध्यान में है, आगे आ जाती है। तो ये क्या आ गया, log y और x प्लस वाई, और log e की वैल्यू आपको ध्यान में कितनी होती है, 1 होती है। कैसे, क्योंकि log के बेस में कुछ नहीं, तो क्या है यहाँ पर e, तो बेस और ये इनपुट सेम हो तो आंसर कितना होता है, 1 होता है। तो यहाँ इसका उत्तर कितना हो गया, 1 1 लिखने की अपने को आवश्यकता नहीं है। अब तो सोल्व कर सकते हो ना, अब सोल्व करोगे तो क्या आ गया इसका 1 अपॉन वाई, और वाई का dy/dx, अक्ष के रिस्पेक्ट में मैं क्या कर रहा हूँ, डिफरेंशिएशन कर रहा हूँ, अक्ष के सापेक्ष अवकलन कर रहा हूँ। तो अक्ष का कितना 1 और y का क्या हो जाएगा dy/dx। सोल्व करोगे इसको तो यही आ जाएगा अपना, ठीक है। तो इसको सोल्व करके आप देखना, तो आपको यही आंसर मिल जाएगा। तो ये अपने क्या हो गए, जो इनफाइनाइट जो सीरीज है, अब आप बताओ इनको सोल्व कर सकते हो कि नहीं। अब आसानी से सोल्व कर सकते हो, मैंने तरीका बता दिया है। अब अपन करते हैं एक और क्वेश्चन कि उसको कैसे सोल्व करें। देखो अब आप सोचिएगा, जैसे मान लो मेरे पास में ये दिया हुआ है y इक्वल टू e की पावर x प्लस e की पावर x स्क्वायर प्लस e की पावर x क्यूब, हाँ, या फिर ऐसा लिख देता हूँ मैं, डैश डैश ऐसा लिखा हुआ मिलेगा तुम्हें बुक में, x की पावर 5 ऐसा है। अब इसको सोल्व करता हूँ। अब आपको ये दिखाई दे रहा होगा ये इनफाइनाइट सीरीज नहीं है, अरे इनकी तरफ थोड़ी इनफाइनाइट तक चल रही है, लेकिन आपको क्या लग रहा होगा कि बहुत सारे नंबर है, नहीं है। मतलब e की पावर x स्क्वायर है, फिर e की पावर x की x क्यूब, फिर क्या e की पावर x की पावर 4 है, बस लास्ट e की पावर x की पावर 5 है, बस इतना ही है। अब अपने को सोल्व कर लेना है। अब कैसे सोल्व करोगे, तो बस डायरेक्ट dy/dx निकाल दीजिए। कैसे निकालोगे, इधर भी dy/dx करोगे तो सभी का अवकलन कर दीजिए, किसके सापेक्ष से, अक्ष के सापेक्ष, डिफरेंशिएशन टू रिस्पेक्ट बाई अक्ष। अक्ष के रिस्पेक्ट में अपने को क्या करना है, डिफरेंशिएशन करना है। तो करोगे तो e की पावर x का क्या हो जाएगा, e की पावर x, बस काम खत्म। यहाँ करोगे तो e की पावर ये मान लेता हूँ मैं x ही है, तो e की पावर x का e की पावर x, अरे e की पावर x का e की पावर x, फिर जिसको तुमने x माना इसका भी तो करोगे। x स्क्वायर का कितना हो जाएगा 2x। इसमें तुम्हारे प्रॉब्लम रहती है, इसलिए मैंने इसको क्या करवा दिया, सोल्व करवा रहा हूँ मैं, है ना। ऐसे यहाँ करोगे तो e की पावर x का डिफरेंशिएशन करोगे, अवकलन करोगे, तो e की पावर x का e की पावर x, फिर x क्यूब का भी तो करोगे। x क्यूब का अवकलन जब करोगे तो x क्यूब का कितना हो जाएगा 3x स्क्वायर, ये तो आता है कि नहीं आता, है ना। तो देखो e की पावर x की पावर 4 का e की पावर x की पावर 4, और ये मान लो e की पावर x का e की पावर x, फिर x की पावर 4 का करोगे तो 4x क्यूब, ऐसे लास्ट वाला क्या हो जाएगा 5x की पावर 4 e की पावर x की पावर 5। तो इस टाइप से आप इनको सोल्व कर सकते हो।
अब देखिए अगले क्वेश्चन। अब अपने ये जो क्वेश्चन है ये मैं ले रहा हूँ जो 7.3 है इसके एग्जांपल्स में ले रहा हूँ। तो एग्जांपल्स में देखोगे तो आपको ये क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे। तो देखो अब इनको कैसे सोल्व करना। अब यहाँ पर आपको दिख रहा है यहाँ पर ये कैसा फंक्शन है, इम्प्लिसिट फंक्शन है। अब जो अस्पष्ट फलन है और इनको कैसे सोल्व करते हैं वो आपको आता है कि दोनों तरफ क्या कर लीजिए, अवकलन कर लीजिए, या उससे भी मैं छोटा कर सकता हूं कि पहले मैं क्या कर लेता हूं थोड़ा सरल करने के लिए। देखो ये क्या है, x रूट 1 प्लस वाई, मैं इसको इधर ले आता हूं और ये प्लस का है, इधर ले आऊंगा तो किसका हो जाएगा माइनस रूट ऑफ 1 प्लस एक्स। ठीक है, ये आ गया। अब मैं दोनों तरफ स्क्वायर कर लेता हूं, इधर भी मैं क्या कर लूंगा, यहाँ पर भी मैं क्या कर लेता हूँ स्क्वायर, और इधर भी क्या कर लेता हूँ मैं स्क्वायर। अब स्क्वायर करने से क्या आएगा, अब देखिए एक्स का तो स्क्वायर एक्स स्क्वायर और स्क्वायर से रूट कट जाएगा तो क्या आया 1 प्लस वाई, माइनस का स्क्वायर प्लस में, और ये वाई का स्क्वायर वाई स्क्वायर और स्क्वायर से रूट कट गया तो क्या आ गया 1 प्लस एक्स। सोल्व करोगे तो क्या मिल गया एक्स स्क्वायर वाई इज इक्वल टू क्या है वाई स्क्वायर और वाई स्क्वायर एक्स, या फिर अपन क्या बोल सकते हैं इसको एक्स वाई स्क्वायर भी बोल सकते हैं। अब सोल्व करते हैं। अब कर लीजिए आप दोनों साइड क्या करोगे डी बाई डी एक्स कर लोगे और उसके बाद सोल्व कर लेना, तो इसका आपको क्या मिल जाएगा आंसर मिल जाएगा। या उससे भी थोड़ा सा छोटा करने के लिए अपन क्या कर लेते हैं, मैं एक काम करता हूँ इनको एक साइड ले लेता हूँ, इसको एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ये इधर लिया तो ये क्या है अपना एक्स वाई स्क्वायर, इसको इधर ले आऊंगा तो किसका हो जाएगा माइनस का क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर वाई। यहाँ से देखो क्या आ गया एक्स माइनस वाई और एक्स प्लस वाई, यही तो हुआ। अरे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लगा दिया और सोल्व कर लिया। यहाँ पर आप देखोगे तो क्या कॉमन आ गया एक्स वाई कॉमन आ गया। अब मेरे को यहाँ से क्या दिखेगा y माइनस एक्स। अब देखो ये कटेगा क्या, नहीं कट रहा, तो आप क्या करोगे यहाँ से क्या कॉमन लेना माइनस कॉमन लेना और उसके बाद आप इसको x माइनस वाई से x माइनस वाई कट जाएगा। अरे माइनस कॉमन लोगे तो माइनस का हो तो किसका प्लस का, जो प्लस का है वो माइनस का, और उसके बाद आप सोल्व कर लीजिएगा तो ये इसका क्या मिल जाएगा आपको आंसर मिल जाएगा। अब ये तो आप खुद से कर सकते हो, अपनी आराम से कर सकते हो है ना। हाँ अब करते हैं जो नेक्स्ट वाला क्वेश्चन है, और बड़े ध्यान से देखिएगा, काफी मोस्ट क्वेश्चन है ये जो है, काफी अच्छे से, मतलब ये जो बोर्ड एग्जाम है तो बोर्ड एग्जाम में भी पूछा जाता है और पूछा जा सकता है। तो देखो अब इसको कैसे सोल्व करें। एक तो तरीका वही है कि अपन क्या कर लेते हैं दोनों साइड डी बाई डी एक्स कर लेता हूं मैं, एक्स के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन कर दूंगा, लेकिन जो आंसर है उससे अलग आने वाला है। तो अपन करते क्या है, तो देखो दूसरे तरीके से इसको सोल्व करने का ट्राई करते हैं। जो सब्स्टिट्यूशन मेथड अपन ने पढ़ा था, जो प्रतिस्थापन विधि अपन ने पढ़ी थी प्रश्नावली 7.2 में, तो मैं वो यहाँ पर काम में लूंगा और उसके बाद मैं सोल्व करूंगा। तो देखो मैं x की जगह क्या रखूं कि फॉर्मूला बन जाए, तो x की जगह देखो रूट 1 माइनस रूट बोल जाओ एक बार 1 माइनस क्या रखूं कि फॉर्मूला बन जाए, साइन स्क्वायर का भी होता है कोस स्क्वायर का भी होता है। तो मैं क्या रख लेता हूँ, चाहे साइन ए रख लीजिए, साइन ए रख लीजिए या फिर साइन बी रख लीजिए ना, कुछ भी रख लीजिए, या तो साइन ए या कोस ए रख लीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। साइन से भी अपना काम हो जाएगा और कोस से भी अपना काम हो जाएगा। और मैं क्या करता हूँ y की जगह क्या कर लेता हूँ, ये लीजिए y की जगह क्या रख लेता हूँ साइन बी। अरे x की जगह साइन ए रख लिया और y की जगह साइन बी रख लिया। अरे क्योंकि दोनों क्या है अलग अलग है ना। अरे x अलग था और y अलग था, इसलिए साइन ए है और यहाँ साइन बी है। अब मैं इसको क्या कर लेता हूँ सोल्व कर लेता हूँ। सोल्व करूंगा तो क्या आएगा रूट ऑफ क्या दिख रहा है मेरे को 1 माइनस साइन स्क्वायर ए है ना, प्लस रूट ऑफ 1 माइनस वाई की जगह साइन बी रखोगे तो क्या आ गया 1 माइनस साइन स्क्वायर बी इज इक्वल टू ए। एक्स की जगह साइन ए माइनस वाई की जगह मेरे को क्या दिख रहा है साइन बी। अब मैं इसको सोल्व कर लेता हूँ कैसे, 1 माइनस साइन स्क्वायर तो आपको पता होगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर क्या होता है कोस स्क्वायर, 1 माइनस साइन स्क्वायर कोस स्क्वायर, बस बी है तो बी आ जाएगा, ए था तो ए आ गया है ना ए, और यहाँ पर क्या है साइन ए माइनस साइन बी। यहाँ सोल्व करोगे तो स्क्वायर से रूट कटा आया क्या कोस ए प्लस कोस बी। ठीक है, बड़े आराम से देखना इसको, कोई ज्यादा कोई
ऐसा भी नहीं है कि हार्ड है, बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, लेकिन बस अपने को थोड़ा सा लॉजिक लगाना था। लॉजिक क्या, मैंने क्या किया, x की जगह साइन ए पुट किया और y की जगह साइन बी पुट किया, तो अपने को यहाँ तक तो आंसर मिल गया। मतलब अभी सोल्व कर रहा हूँ, अभी मैं इसका डिफरेंशिएशन नहीं कर रहा हूँ, अभी केवल और केवल इसको मैं इजी बनाने का ट्राई कर रहा हूँ कि इजी बन सकता है या नहीं बन सकता। तो अपन इजी बना लेते हैं। ये थोड़ा सा बड़ा इक्वेशन अपने को दिख रहा था, छोटा सा बनाने का प्रयास करता हूँ। तो देखो cos a प्लस cos b का फॉर्मूला सभी को आता होगा। अरे cos c प्लस cos d का तो क्या होता था 2, अरे 11th में सभी ने पढ़ा है ना, cos c प्लस cos d का तो 2 cos c प्लस d बटा 2 और cos c माइनस डी बाई 2, यही तो होता है। ठीक है, और यहाँ ए साइन c माइनस साइन डी का फॉर्मूला भी आपने पढ़ा था, तो क्या होता था 2 cos c प्लस डी बाई 2 और साइन c माइनस डी बाई 2। अरे ये तो पढ़े होंगे फॉर्मूले किसमें, 11th क्लास में ट्रिग्नोमेट्री में। और जो सेकंड वाली एक्सरसाइज थी, बार बार मैं बोल रहा हूँ, काम आएगी यहाँ, क्योंकि उसके फॉर्मूले अपन ने यहाँ पर लगाए हैं। उसमें मैंने एक बार सारे जो ट्रिग्नोमेट्री के जो फॉर्मूले थे वो रिपीट कर दिए थे, इसलिए अब देखिए यहाँ मेरे को ये करता हुआ दिखाई दे रहा है, 2 से 2 करता हुआ दिखाई दिया, cos a प्लस b बाई 2 से cos a प्लस b बाई 2 करता हुआ दिखाई दिया। अब मैं क्या कर लेता हूँ, बचा क्या मेरे पास में, cos a माइनस b बाई 2, इधर क्या है a साइन a माइनस b बाई 2। तो मैं क्या करूंगा, दोनों साइड, अरे cos को इधर ले आओ चाहे साइन को इधर ले आओ, एक ही बात है। मैं क्या करता हूँ, इसको इधर ले आता हूँ, तो क्या आ जाएगा, मैं काम करता हूँ यही कर देता हूँ, है ना, आप समझ जाना। ये जो गुणा में है ना, ये गुणा में इधर आ जाएगा तो किसमें हो जाएगा, भाग में, तो भाग में आ जाएगा तो क्या आ गया, साइन a माइनस बी बाई 2। अरे जितने लाइन बचे उतनी बचाने का प्रयास करता हूँ मैं तो, है ना। बाकी आपके पास तो पूरी जगह है, रखो पे पड़ी है, आपके पास सोल्व की करते रहिए, है ना। अब ये क्या हो गया, देखो कोस, ये क्या थीटा अपॉन साइन, ये भी थीटा ही है, तो कोस थीटा अपॉन साइन थीटा क्या होता है, सभी को ध्यान में है, क्या होता है, कोट थीटा। थीटा की जगह क्या है, a माइनस बी बाई 2 इज इक्वल टू क्या है a। अब देखो यहाँ से आपको क्या मिलेगा, यदि a माइनस बी बाई 2 लिखना चाहूँ मैं, a माइनस बी बाई 2, तो कोट इधर आके क्या हो जाएगा, आपको ध्यान में है, कोट इधर आके क्या हो जाएगा, कोट इनवर्स हो जाएगा। और मैं 2 को भी किधर भेज देता हूँ, इधर ही, 2 को भी मैं इधर ही भेज देता हूँ, है ना। अब मैं एक ही जगह वापस पुट कर लेता हूँ। अरे ये तो अपन ने माना था ना साइन ए कोस बी, अच्छा सॉरी, साइन ए और साइन बी अपने मन से माना था। अब मैं क्या करता हूँ, वापस इनकी वैल्यू रख लेता हूँ, तो वापस एक ही जगह क्या रखूंगा बताओ, एक ही जगह साइन इनवर्स एक्स, एक ही जगह हो गया साइन इनवर्स एक्स, और माइनस बी की जगह क्या हो गया, साइन इनवर्स वाई इज इक्वल टू क्या है, ये तो ऐसा का ऐसा है ना, ये लीजिए। अब बस, अब अपना काम खत्म, अब कर लीजिए डी बाई डी एक्स, मतलब अक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन कर लेना है। अक्स के सापेक्ष में अवकलन करूंगा इधर भी और इधर भी, तो देखो सोल्व करूंगा तो देखो डी बाई डी एक्स इधर भी करूंगा, ये अलग से है ना, समझ जाना, और यहाँ पर भी डी बाई डी एक्स करूंगा। तो देखो कैसे, तो साइन इनवर्स एक्स का तो आपको ध्यान में है ही, जो अवकलन है वो क्या होता है, तो साइन इनवर्स एक्स का अवकलन होता है 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर होता है, माइनस साइन इनवर्स वाई का क्या, अरे वही, ये मान लो साइन इनवर्स एक्स ही है, तो साइन इनवर्स एक्स का 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, एक्स की जगह वाई था तो वाई स्क्वायर, फिर वाई का करोगे तो डी वाई बाई डी एक्स। और ये तो अपना पूरा का पूरा ही कांस्टेंट है, मेरे को कांस्टेंट दिखाई दे रहा है, ए अपना कांस्टेंट है तो कोट इनवर्स से भी कांस्टेंट, 2 से गुणा करोगे तो भी कांस्टेंट, तो कांस्टेंट का जो डिफरेंशिएशन है वो कितना होता है 0। तो सोल्व कर लीजिएगा, तो डी वाई अपॉन जो डी एक्स है, इधर लिख देता हूं मैं, है ना, जो डी वाई अपॉन जो डी एक्स है, इसकी वैल्यू अपने पास क्या आ जाएगी, अरे सोल्व करोगे ना, इसको बराबर के बाद में लोगे, बराबर के बाद लोगे तो किसका चिन्ह आ गया, बराबर का, और इसको उधर भेज देना, उल्टा हो जाएगा। तो सोल्व करने पर, अच्छा यहाँ दिख रहा होगा आपको, तो मैं यही लिख देता हूँ, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू, सोल्व करने पर ये आपको आंसर मिल जाएगा। ठीक है, तो आप इसको सोल्व कर लीजिएगा, एक बार दोबारा इसकी प्रैक्टिस कीजिए। मैं फिर बोल रहा हूँ, काफी मोस्ट क्वेश्चन है, इसको अच्छे से आप सोल्व कीजिएगा कि मैंने यहाँ किया क्या है, कैसे सोल्व किया है। केवल मैंने एक्स की जगह साइन रखा था, वाई की जगह साइन भी, सोल्व करने के बाद केवल और केवल अपना फॉर्मूला काम आया, ट्रिग्नोमेट्री वाला, कोस ए प्लस कोस बी वाला, मतलब कोस सी प्लस कोस डी, और साइन सी माइनस साइन बी वाला सोल्व करके अपन ने इसका आंसर निकाल दिया। अब करते हैं ये जो लास्ट क्वेश्चन अपने को दिख रहा है यहाँ पर, जो सी वाला जो क्वेश्चन है, इसको सोल्व करूंगा। तो मेरे को देखो ये वेरिएबल है, नीचे कोस एक्स वेरिएबल है, बिल्कुल वेरिएबल है क्योंकि यहाँ पर एक्स है,
और पावर में y है, वो भी वेरिएबल है। तो वेरिएबल की पावर वेरिएबल आते ही मैंने क्या बताया था, लॉग लेकर के सोल्व कर लीजिएगा, आंसर मिल जाएगा। तो मैं क्या करता हूँ, लॉग ले लेता हूँ, इधर भी लॉग लूंगा तो लॉग cos x की पावर y, log sin y की पावर x, है ना। तो देखो आपको ध्यान में जो पावर है वो कहाँ जाएगी, आगे मैं डायरेक्ट कर देता हूँ ना, आपको नेक्स्ट वाला लाइन में करना है, जो पावर है वो कहाँ जाएगी, आगे आ जाएगी। और अब सोल्व कर लेना है इसको। सोल्व कैसे करोगे, दोनों तरफ डी बाई डी एक्स, इधर भी डी बाई डी एक्स और इधर भी डी बाई डी एक्स कर लोगे तो आपको क्या मिल जाएगा, इसका आंसर मिल जाएगा। देखो मैं क्या करता हूँ, इधर भी डी बाई डी एक्स कर लूंगा और इधर भी डी बाई डी एक्स करूंगा। तो करूंगा तो क्या आएगा, तो देखिए मैं किससे करूंगा, u डॉट v से। तो ये u डॉट, ये क्या है पूरा का पूरा v, तो u डॉट v से करोगे तो इसका आंसर मिल जाएगा। आप खुद से करने का प्रयास कीजिएगा। कैसे, देखो y का डिफरेंशिएशन करोगे पहले तो एक बार, और दूसरा वाला ऐसा कैसा, ये लीजिए, है ना। और अब एक बीच में किसका साइन, प्लस का। अब किसका करोगे, बाद वाले का, और पहला वाला ऐसा कैसा, इसका डिफरेंशिएशन करोगे तो log, ये मान लो x है, तो इसका कर रहा हूं मैं, है ना, इसका बाद वाले का जो लाइन अंडरलाइन मैंने कर रखा है नीचे, देखो डबल अंडरलाइन जिसको कर रखा है मैंने ना, तो log x मान लेता हूं। तो log x का 1/x, फिर cos का भी तो करोगे, cos का क्या होता है माइनस साइन x, और y वाला क्या रहेगा, ऐसा कैसा पड़ा रहेगा। ऐसे ही इधर वाले को क्या करोगे, u डॉट v से सोल्व कर लीजिएगा तो आपको क्या मिल जाएगा, dy अपॉन dx मिल जाएगा। तो सोल्व इसको आप खुद से कीजिएगा, इसका आंसर क्या आता है। ये एग्जांपल है तो एग्जांपल में भी इसको क्या कर रखा है, कंप्लीट सोल्व कर रखा है, तो इसको तो आप खुद से सोल्व कर लीजिएगा, ठीक है। और नहीं आता है तो एग्जांपल है तो वहां से एक बार चेक कर लीजिएगा, फिर भी नहीं आता तो कमेंट बॉक्स में आप मेरे को बता दीजिएगा। तो कल आते ही मैं क्या कर दूंगा, इसको पहले ही सोल्व करवा दूंगा। अब एक लेते हैं आज की वीडियो लेक्चर का एक अंतिम क्वेश्चन, उसके बाद करेंगे कल। आज के लिए केवल इतना ही काफी है, क्योंकि अपनी जो 7.3 एक्सरसाइज है वो कंप्लीट हो चुकी है। 7.4 स्टार्ट करूंगा तो केवल एक क्वेश्चन भी शायद नहीं होगा, केवल मैं समझा पाऊंगा, उतने में ही अपना वीडियो लेक्चर क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। तो मैं क्या करता हूँ, केवल एक अंतिम क्वेश्चन करता हूँ, उसके बाद में कल करेंगे। तो देखिए मैं क्या करता हूँ, अपने को मान लो कि एक क्वेश्चन मिलता है, क्या मिला कि इसका dy अपॉन dx ज्ञात कीजिए, रूट x माइनस 1, x माइनस 2, x माइनस 3, x माइनस 4, x माइनस 5। अब देखो इसका मैं डिफरेंशिएशन कैसे करूंगा, अब दिखने में बड़ा ही बड़ा दिख रहा है ना। देखो रूट अंदर वाले को मैं क्या मान लेता हूँ x, तो रूट x का 1/2 रूट x, है ना, 1/2 रूट x, है ना। फिर इसका करोगे u अपॉन v से, नीचे वाले का स्क्वायर, फिर अरे ऊपर क्या करोगे, नीचे वाले को क्वेश्चन मान करके डिफरेंशिएशन करोगे, किसका, ऊपर वाले का, माइनस ऊपर वाले को क्वेश्चन मान करके नीचे वाले का। अब नीचे वाले का भी करोगे तो बड़ा ही लेंथ ही होगा, अरे एक बार इसका, एक बार इसका, एक बार इसका, बाकी ऐसे कैसे पड़े रहते हैं ना, तो बहुत ज्यादा लेंथ ही हो जाता है। तो अपन एक दूसरा तरीका अपनाते हैं थोड़ा सा सरल करने के लिए। मैं क्या मान लेता हूँ, ये अपना क्या है, y है, और मैं क्या ले लेता हूँ, दोनों साइड log ले लेता हूँ। अच्छा आप एक चीज ये बताइए, यहाँ पर ये जो है रूट है, इस रूट की जगह पावर 1/2 लगा सकता हूँ क्या, कोई प्रॉब्लम है किसी के, नहीं होनी चाहिए। क्यों, क्योंकि रूट का मतलब ये क्या होता है, पावर 1/2 का। अब ले लीजिए आप लोग, इधर भी मैंने log लिया तो log y, इधर भी log लूंगा तो log x माइनस 1, x माइनस 2, x माइनस 3, x माइनस 4 और x माइनस 5 की पावर कितनी है, 1/2। इस पूरे की पावर कितनी है, 1/2 है। तो ध्यान में है log m की पावर n, तो n कहाँ जाता है, आगे आ जाएगा। अब आगे आ गया तो मैं इसको थोड़ा सा और आगे सोल्व करूंगा, तो और आगे सोल्व कहाँ करूं, मैं इसको साफ कर देता हूँ, ठीक है। स्क्रीनशॉट यदि आपको बनाना है स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं, ताकि इसका सॉल्यूशन आपको पता रहे। तो देखो इसको मैं साफ कर देता हूँ, ये लीजिए, है ना, थोड़ा सा अच्छे से साफ कर देते हैं इसको, ताकि आपको साफ दिखाई दे जाए ना। अब मैं सोल्व करता हूँ इसको, तो सोल्व करूंगा तो देखिए ये लिए। अब देखो इसको सोल्व करता हूँ मैं, तो log y तो मेरे को दिख रहा है साफ साफ, log y तो दिख रहा है, तो 1/2 भी दिख रहा है। अब आपको ध्यान में है कि log m
अपॉन एन, तो log m अपॉन एन हो जाएगा। उसके बाद सोल्व करोगे तो अब मैं डायरेक्ट आपको बता देता हूं कि जो मल्टीप्लाई में है वो तो किस में हो जाते हैं, प्लस में, और जो डिवाइड में है वो किस में हो जाते हैं, माइनस में। तो इसको सोल्व करने पर आपको क्या मिलेगा, log x माइनस 1 प्लस log x माइनस 2 और माइनस, देखो ये अपॉन में है बटा में है तो किसमें आएगा, माइनस log x माइनस 3 और वो भी बटा में है तो log x माइनस 4 और माइनस log x माइनस 5, ये अपना हो गया। अब कर लेते हैं इसका डिफरेंशिएशन। अब देखो बड़ा इजी हो जाएगा। बड़ा इजी कैसे हो जाएगा, देखो log y का डिफरेंशिएशन करोगे, लिखना dy dx इधर भी लगाओगे और इधर भी लगाओगे। x के रिस्पेक्ट में अपने को डिफरेंशिएशन करना है, x के सापेक्ष अवकलन करने पर। तो इधर भी करोगे तो log, ये मान लो x ही है तो log x का आपको ध्यान में है 1/x, फिर y का करोगे तो dy dx, इधर 1/2 तो कांस्टेंट है। इन्हें क्या करोगे तो log, इसको मैं क्या मान लेता हूँ x, तो इसका करोगे तो log x का 1/x, फिर इसका भी तो करोगे खुद का जिसको तुमने x माना, तो x का तो कितना 1 और इसका कितना 0, तो 1 माइनस 0 1 लिखने की जरूरत नहीं है ना। इसका करोगे तो log, इसको क्या मान लेता हूँ मैं x, तो log x का 1/x, इसका करोगे तो कितना आएगा, 1 ही आएगा है ना। जैसे इसका करोगे तो 1/x माइनस 3, इसका कितना हो जाएगा 1/x माइनस 4, इसका कितना 1/x माइनस 5। अब देखो दिखने में कितना बड़ा दिख रहा था कि कैसे सोल्व करें, तो देखो बड़ा ही आसानी से सोल्व हो गया। और आपको dy अपॉन dx निकालना है केवल, तो मैं 1/y को इधर भेज देता हूँ तो क्या आ जाएगा, अरे y डिवाइड में है कि यहाँ, तो मैं डायरेक्ट कर देता हूँ, यहाँ जगह की थोड़ी सी कमी है तो मैं वहां से इसको हटाता हूँ। 1/y को अपॉन में y था, इधर आ गया तो मल्टीप्लाई में, और y की वैल्यू आप पुट कर लीजिएगा। y की वैल्यू क्या थी, आपको ध्यान में था, y की वैल्यू क्या थी, रूट x माइनस 1, x माइनस 2, x माइनस 3, x माइनस 4 और x माइनस 5, ये था। तो ये इसका क्या मिल गया, आपको आंसर मिल गया। है थोड़ा सा लेंथी, लंबा है, लेकिन है बिल्कुल छोटा सा, बिल्कुल इजी है। बस अपने को थोड़ा सा समझना था कि इसमें लॉजिक, अपने को समझना था कि इसमें क्या लॉजिक मैंने लगाया है। लॉजिक आपको समझ में आते ही इसका क्या मिल जाएगा, सॉल्यूशन मिल जाएगा। तो देखो सॉल्यूशन क्या मिल गया इसका, ये मिल गया। देखो मैंने किया क्या था, रूट की जगह मैंने क्या लिख लिया था, पावर 1/2, और पावर 1/2 लेकर के मैंने क्या कर लिया, अरे ऐसे तो बहुत बड़ा होगा, u अपॉन v से करने का ट्राई करोगे तो, है ना। तो मैंने क्या केवल और केवल क्या किया है, log लिया, log लेते ही अपना क्या हो गया, सिंप्लीफाई हो गया। और अब डिफरेंशिएशन इसका बिल्कुल इजी होता है log वाले का 1/x, 1/x, तो इसका क्या मिल गया, अपने को आंसर मिल गया। अब आप जो 7.3 एक्सरसाइज है, जो 7.3 एक्सरसाइज है उसके क्वेश्चन सोल्व कीजिए। नहीं आते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में मेरे को लिखिए या व्हाट्सएप के थ्रू मेरे को मैसेज कीजिए, ताकि मैं आपको उनका सॉल्यूशन करवा दूंगा। आज के लिए इतना ही काफी है, बाकी आप प्रैक्टिस करते रहिए। जितनी आप प्रैक्टिस करोगे उतना ही आपके लिए अच्छा है, क्योंकि ये जो क्वेश्चंस है प्रैक्टिस से ही अपने क्या होते हैं, अच्छे से सोल्व हो पाते हैं, वरना बीच में कहीं ना कहीं आप क्या कर देते हो, गड़बड़ कर देते हो। जितनी प्रैक्टिस करोगे उतना ही आप में क्या आएगा, निखार आएगा। तो निखार लाने के लिए प्रैक्टिस जरूरी है, तो प्रैक्टिस जरूर कीजिएगा। ये जो एक्सरसाइज है मैंने 7.1 कंप्लीट करवा दी है, 7.2 कंप्लीट करवा दी है और 7.3 कंप्लीट करवा दी है। तो 7.1 से लेकर के 7.3 तक एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई है और लाइट भी चली गई है, तो आप खुद सोल्व कर लीजिएगा। और